इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। मकर संक्रांति उत्सव पर सीएम योगी ने मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में हरिद्वार का देवत्व बचाने पर सीएम धामी ने दिया जोर। बोले, हरिद्वार की पौराणिक महत्ता हमेशा सुरक्षित रहेगी। जॉर्ज एवरेस्ट में एंट्री फीस पर विवाद गरमाया। कांग्रेस ने सरकार पर उठाया सवाल। हाईकोर्ट आदेशों की अवहेलना और पर्यटन स्थल पर वसूली का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सोनू कश्यप हत्याकांड पर आक्रोश। कश्यप समाज ने डीएम कार्यालय पर असंतोष जताकर किया प्रदर्शन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति भारतीय पर्व परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसके बाद सनातन धर्म में सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। सीएम योगी ने बताया कि पूरे प्रदेश में लाखों श्रद्धालु पवित्र धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्मस्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। आज गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य का जो अयन वृत्त है, ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार वह 12 विभिन्न भागों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य देव का संक्रमण संक्रांति कहलाती है। और जब
धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है, तो यह संक्रमण मकर संक्रांति कहलाती है। यानी मकर राशि से अगले 6 माह तक, यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण का ये जो समय होता है यह बड़े दिन रहता है, रात्रि छोटी होती है। यानी जीवंतता के लिए सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है कि भारत की ऋषि परंपरा ने इसे जीवन के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस पर्व के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। और यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे, लेकिन आयोजित होता है। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पूरब में बिहू के नाम पे या तिलवा संक्रांति के नाम पर, पश्चिम में लोहड़ी या मकर संक्रांति के ही अलग अलग रूपों में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुजन आयोजित करते हैं। गोरखपुर में से अवतार भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए कल से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आया हुआ है और वह लगातार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्मस्थलों में अपनी आस्था का नमन करने के लिए आए हुए इन सभी श्रद्धालुजनों का अभिनंदन करते हुए मकर संक्रांति की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मुहूर्त कल सायंकाल से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन चूंकि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में मुहूर्त की शुभ लगन ये सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, तो आज ब्रह्म मुहूर्त से मकर संक्रांति में खिचड़ी चढ़ाने का यह मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अभी प्रातः 4 बजे जो यहाँ की विशिष्ट पूजा है वह संपन्न होने के उपरांत 4 बजे भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालुजन भी अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी भगवान गोरखनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन और कल्पवासी पूज्य संतजन प्रयागराज की धरती में उपस्थित होकर के न केवल अपनी साधना में रत हैं, अपितु संगम में भगवान बेनीमाधव, भगवान प्रयागराज, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के सानिध्य में संगम में आस्था की अपनी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी मेरी
मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद जी। लखनऊ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार एक पौराणिक और धार्मिक महत्व वाला स्थान है, जहां सभी स्टेक होल्डर, धार्मिक संगठन और संत समाज से लगातार चर्चा की जाती है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार पुराने एक्ट का आकलन कर रही है, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना चाहती है, ताकि उनके मन में किसी तरह के असुरक्षा का भाव न आए। देखिए, ये इस पर हम लोगों की बात चल रही है। हरिद्वार हमारा बहुत ही पौराणिक स्थान है, उसका एक अपना धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, और गंगा का स्थान है, हरि का द्वार है। और वहाँ पर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी गंगा सभा के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, पूज्य सभी संतगण हैं, उनसे हमारी भी बीच में लगातार चर्चा होती है, बात होती है। और हमने भी कहा है कि हम पुराने जो एक्ट इत्यादि हैं हरिद्वार और ऐसे तीर्थ स्थानों के, उन सभी का हम आकलन कर रहे हैं, उसकी एक समीक्षा कर रहे हैं, और उसके आधार पर सरकार भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देवभूमि का देवत्व, हरिद्वार का देवत्व, माँ गंगा की अपनी महिमा, उस पर किसी प्रकार की आँच नहीं आनी चाहिए। वहाँ का देवत्व बना रहना चाहिए। देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं, और उत्तराखंड के बच्चों को हम सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं। उनके अंदर कोई असुरक्षा का भाव ना आए, डेमोग्राफी का असंतुलन न हो, डेमोग्राफी खराब न हो, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो, किसी भी प्रकार का जिहाद देवभूमि में किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल से एक सवाल है कि जिस तरीके मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन स्थल पर एंट्री फीस वसूले जाने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों से फीस लेने के आरोपों को लेकर कांग्रेस और स्थानीय नागरिकों ने प्रदेश सरकार और निजी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस मामले में सुशांत बोरा ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐतिहासिक धरोहरों और निजी कंपनियों के हवाले कर जनता का शोषण करवा रही है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी और स्थानीय लोगों ने मसूरी में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सुशांत बोरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जॉर्ज एवरेस्ट में किसी भी तरह की एंट्री फीस न लेना के आदेश के बावजूद निजी कंपनी खुलेआम वसूली कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी निजी कंपनी के कब्जे और अवैध वसूली का विरोध करते हुए इसे पूरी तरह गलत बताया। देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट का प्रकरण सबके आप लोगों के संज्ञान में है, पूरे उत्तराखंड के संज्ञान में है। ये आपके हमने जब 2022 में आपके यहाँ पर वो हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था कि भाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप ये हेलीकॉप्टर की जो ध्वनि प्रदर्शन जो होगा, उससे आपके जो जंगली जानवर हैं वहाँ से भाग जाएंगे, उनके लिए खतरा है। तो हमने एक प्रदर्शन किया था, तब भी आपके सरकार नहीं चाहती, सरकार की जू तक नहीं रहेंगी, है ना। उसके बाद जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, आपके अभय शर्मा जी, जगपाल सिंह गुसाई जी, भगत सिंह कठेत जी, आपके प्रकाश राणा जी, मोहम्मद शोएब जी, ये सभी लोग आपके हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी अर्जी रखी, और मैं न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहाड़ के दर्द को, पहाड़ की आवाज़ को सुना और उनके हक में आपके आदेश दिया। और आज हमें दुख इस बात का है कि उस आदेश की अवहेलना जिस प्रकार से सरकार, जिस प्रकार से मंत्री, जिस प्रकार प्रशासन और शासन कर रहे हैं, ये समझ के हमारे पर है। आज हमारा युवा, आज मसूरी का नागरिक को सड़क में उतरना पड़ रहा है, इस आंदोलन को आपके बड़ा बनाना पड़ रहा है। वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि ये एक सिर्फ पहाड़ की आवाज़ नहीं है, सिर्फ एक जॉर्ज एवरेस्ट की आवाज़ नहीं है। आज तो ये पहाड़ है, कल पता नहीं हमारे उत्तराखंड में तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कल कौन से पहाड़ का ये आपके वो बनाएंगे, उसमें भी इसी तरीके से आपके अतिक्रमण करवाएंगे, ध्वनि प्रदूषण करवाएंगे, जो ये ठेकेदारों से डर कर। आज आप सोचिए, हमारा जो आप विधायक जी हैं हमारे गणेश जोशी जी, आज वो मंत्री हैं सूबे के, और आज उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। आज वो कहें, आज हमारी लड़ाई, जो जनता, मसूरी की जनता की जो लड़ाई थी, आवाज़ थी, आज उनको उठानी चाहिए थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, आज हम लोगों को उठानी पड़ रही है। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो हमें बताएं कि भाई किस बात से डर रहे हैं? क्या ठेकेदारों के पैसों तले दब चुके हैं? क्या हो चुका है? सरकार कहाँ गायब हो चुकी है? हमारा सिर्फ एक वो है कि जब तक आपके कोर्ट का आदेशों का पालन नहीं होता है, तब तक हम इस संघर्ष को अपने जारी रखेंगे, और हो सका तो मंत्री जी का भी घेराव करेंगे और आपके मुख्यमंत्री के भी आवास का घेराव करेंगे। बीच बड़ा आपके प्रकरण, आपके इतना बड़ा फ्रॉड आप हम देखें आपके मसूरी की जनता के साथ, उत्तराखंड की जनता के साथ हुआ है ना। आपके इंडियन एक्सप्रेस ने उसको आपके खुलासा किया कि भाई आपके जो तीनों कंपनी जो थी वो एक ही आदमी की,
तो आप सोचिए कि, और उसके बाद उसको कितने रुपए में दे दिया गया, कितने से कितने 100 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी को चंद रुपयों में आपके दे दिया गया। और मतलब कितना, ये मैं समझता हूँ जनता के साथ धोखा है, हमारी जो आपके राजस्व, सरकार का जो राजस्व आता है उसके साथ धोखा है। आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और वो इतने बड़े, मैं समझता हूँ, मैं बाबा रामदेव की हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो इतने पतंजलि आपके इतना बड़ा आपके हमारे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि उनका हुआ। और आज वो लोग इस तरीके से आपके काम कर रहे हैं कि मसूरी की जनता का जो हक है वो छीन रहे हैं। अगर टेंडर प्रोसेस जो था वो सही तरीके से चलना चाहिए था, उसको आपके पूरा आपके मैनिपुलेट कर आपको उसको उसमें एक तरफा कर दिया गया, तो जनता कहाँ जाएगी? अगर इस तरीके से, अगर ये जितने भी बड़े जो बिजनेसमैन हैं अगर इस तरीके से करेंगे तो जनता का हक तो छीना जाएगा। और इसमें भी आप देखिए किसी भी मंत्री का सरकार की तरफ से आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये बड़े दुख की, कहाँ से जीरो टॉलरेंस आप बोल रहे हैं? आप यहाँ की बात देख लीजिए, एक प्रकरण तो है नहीं है। जितने भी आपके उत्तराखंड में, आप चाहे वो खनन से लेकर, चाहे आपके फॉरेस्ट से लेकर, जितने भी आपके टेंडर्स हो रहे हैं वो बिना आपके किसी के संज्ञान में लाए पेपरों में निकाला जा रहा है। JNK के पेपरों में, आप सोचिए, यहाँ के पेपरों में नहीं निकल रहा है। तो धोखा तो कर रही है, ये जीरो टॉलरेंस है सरकार। ये जो आवाज़ आज यहाँ से उठी है, ये पूरी लगातार बस जारी रहेगी जब तक कि आपके मसूरी की, हमारे पहाड़ की जो जनता है उसको न्याय नहीं मिल जाए। मुख्यमंत्री आवास का घेराव कब तक? अगर ये 1 हफ्ते के अंदर नहीं करते तो 1 हफ्ते के अंदर हम आप मुख्यमंत्री के घेराव के प्लान कर रहे हैं। हरिद्वार के भादराबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां फैक्ट्री से चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भादराबाद थाना पुलिस ने चोरी किए गए स्टील पाइप बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए कुल 250 स्टील पाइप बरामद किए हैं। दरअसल मामला भादराबाद थाना क्षेत्र के बेगमपुर इलाके का है, जहां बिम प्लास्ट लिमिटेड कंपनी से स्टील पाइप चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। कंपनी के प्रतिनिधि ब्रिजमोहन गुप्ता की तहरीर पर थाना भादराबाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया। चोरी के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी विशाल धीमान को बेगमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमे में धारा 317 2 BNS की बढ़ोतरी करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। हरिद्वार के मंगलौर में गोक्सी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जंगलों में गोक्सी की सूचना के बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस मामले से जुड़े एक अन्य फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला मंगलौर थाना क्षेत्र के ग्राम टांडा भनहेड़ा के जंगलों का है, जहां गोक्सी की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी। मौके से पुलिस ने पहले एक आरोपी को गोमांस और गोक्सी के प्रयुक्त उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए थे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के ओबरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रिहायशी इलाके में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि शौच के लिए जाते समय युवक करंट की चपेट में आ गया। घटना की सूचना पर CEO ओबरा अमित कुमार भी मौके पर पहुंचे। CEO ने बताया कि घटनास्थल से टॉयलेट और पानी की बोतल मिली है, जिससे शौच के लिए आने की आशंका मजबूत होती है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो सकेगी। दरअसल मामला ओबरा थाना क्षेत्र के सुभाष तिराहे का है, जहां एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान लिंग निषाद उम्र 26 वर्ष निवासी गौरव नगर वार्ड 6 थाना 54 के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक शौच के लिए निकला था और ट्रांसफार्मर के पास करंट की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर का रास्ता खुला होना बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आज सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास सुभाष तिराहे के पास ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, उसकी बाउंड्री टूटी हुई है। वहीं पर शौचालय भी निर्माणाधीन है और जिसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्तियों में एक व्यक्ति की मृत्यु होना की सूचना मिली। वहाँ पर शव पड़ा हुआ था। तो उसके संबंध में जैसे सूचना मिली, थाना ओबरा से तत्कालीन पुलिस द्वारा उसे आया गया और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसके परिवार, उसके परिजनों से जल्दी मुलाकात की जाए और उन्हें सूचित किया जा सके। सर, यहाँ पे जनता कुछ आरोप लगा हुआ है सर, शौचालय का काम भी चल रहा है, इसी कारण जो है कि ठेकेदार की लापरवाही द्वारा ये घटना हुआ है सर, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं?
अभी तो इस संबंध में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। जहाँ पर उसका शव पड़ा हुआ था वहाँ पर टॉयलेट और एक पानी की बोतल भी रखी हुई है और यहाँ पर लोग टॉयलेट बाथरूम करने भी आते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो शौच के लिए आया हुआ था और वही ट्रांसफार्मर के झटके से उसको जो है हो गया है। बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम के दौरान पता चलेंगी। पोस्टमार्टम से घटना का वास्तविक कारण पता चल जाएगा। सर कोई पहचान नहीं मिला उसका? अभी पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर स्थानीय राजनीति और कश्यप समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामले में कार्रवाई को लेकर असंतोष जताते हुए समाजवादी पार्टी और कश्यप समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कश्यप समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सोनू कश्यप के हत्यारों को कड़ी सजा नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी ने नेता और कश्यप समाज के प्रतिनिधि एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अखिल भारतीय कश्यप निषाद युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बुद्ध प्रकाश ने आरोप लगाया कि हत्या के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। उन्होंने मांग की कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, परिवार एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रकाश कश्यप है, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ और आज ज्ञापन हमने डीएम साहब को दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी को। हमारे कश्यप समाज की बेटा था हमारा सोनू कश्यप, उसके निर्मम हत्या करी है इन लोगों ने, जला के जिंदा जला कर मार दिया गया। इतने अपराधी खुले घूम रहे हैं। एक नाबालिग बच्चे को उठा के इन्होंने बंद कर दिया। जो अपने बच्चों का लालन पालन करता था वो 1.5 लाख रुपए लेकर अपने घर जा रहा था, उन्होंने रास्ते में से पकड़ के उसे तार लिया और उसको जला के मार दिया गया। अब बताइए आप, क्या जंगल राज चल रहा है इस सरकार में? क्या गुंडा राज चल रहा है? बताइए आप, कौन सुरक्षित है? उससे पहले अभी मेड में हत्या हो गई। वो एक लड़की घर से ईख के खेत में से ठाके ले गए, उसको उसकी माँ को उसको माँ को मार दिया गया। अब बताइए कौन सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है बताइए आप? जंगल राज चल रहा है। आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं करी हम आंदोलन करेंगे। हमारा समाज, हमारा कश्यप समाज हमारा आंदोलन करेगा और बहुत बड़ा ही आंदोलन करेगा। हर जिले में, हर शहर में, हर जगह बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बताओ, कहते हैं कि बंगाल में होगा, बंगाल बताओ हिंदू को जला जा रहा, हिंदू जला के जा रहा। बताइए, बताओ, जला दिया। अब उसका घर में बुलडोजर का तेल कहाँ खत्म हो गया? उनका कहाँ है बुलडोजर? क्यों बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा? बताइए आप। मार दिया गया और उसको जो है 80,000 रुपए उसकी जेब में थे, उसे भी लूट लिया गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी को लेके हमने ज्ञापन दिया है। किस तरह की मांगे हैं? मांग हमारी जो है इसमें जो कार्रवाई होवे और मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी हो और 1 करोड़ रुपए की जो है आर्थिक मदद दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। आपकी मांग नहीं मानी जाती है फिर आसपास क्या आगे? जी, जब आपकी मांग नहीं मानी जाती है जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मांग नहीं मांगी जाएगी तो आंदोलन करेंगे। ईडीए समाज के लोग आंदोलन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर कश्यप समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। महर्षि कश्यप फाउंडेशन और भारतीय किसान यूनियन बाबा के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। महर्षि कश्यप फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हापुड़ और भारतीय किसान यूनियन बाबा के पदाधिकारियों ने सोनू कश्यप हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मेरठ में हुए सोनू कश्यप हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही घटना का खुलासा नहीं हुआ तो आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो कश्यप समाज धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए मजबूर होगा। कश्यप है, आज आपने ज्ञापन दिया है, किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया है? ये ज्ञापन जो हमने दिया है कि हमारे समाज के एक व्यक्ति सोनू कश्यप पर जो अत्याचार हुआ है उसे कुछ दबंग लोगों ने जिंदा जलाकर मार डाला। आज हम जिलाधिकारी महोदय को उसी के विषय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं ताकि उस परिवार को इंसाफ मिले, उसकी सहायता हो और भविष्य में कभी इस कार्य की पुनरावृत्ति ना हो। चूँकि हमारा जो कश्यप समाज है बहुत ही
ईमानदार और सीधा समाज है। ये तो सभी लोगों के और खासकर भारतवर्ष के हर कार्य में अपना विशेष योगदान करता है। हर चीज में इसमें हर तरक्की में सहायक बनता है। परंतु इस तरह के अत्याचार जब हमारे समाज के ऊपर होते हैं, खासकर हमारे युवाओं के ऊपर होते हैं, तो एक अंदर से जज्बात निकलते हैं और सभी लोग सड़क पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सरकार से अपनी बात कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई इतने हमारा जो समाज है सबके प्रति अच्छे से संवेदनशीलता से काम करता है। ज्ञापन में हमारी ये मांग है कि एक तो जो जिन लोगों ने अत्याचार किया है, ये क्राइम किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जो हमारे जिस व्यक्ति पर अत्याचार हुआ है उस पीड़ित परिवार की सहायता होनी चाहिए। उसको चूंकि वो बेरोजगार व्यक्ति हैं, उनके घर पर खाने पीने तक की भी समस्या है, उनको सहायता मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, ये हम अपेक्षा करते हैं। नाम आदेश कुमार कश्यप एडवोकेट है। ज्ञापन दिया है, किस चीज को लेकर आपने ज्ञापन? हमने जो ज्ञापन दिया है, आज हम जो डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, हमने एक सीधा मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि जो मेरठ में रानू कश्यप उर्फ सोनू कश्यप, जिनकी जो जवालागढ़ गांव के रहने वाले थे, उनकी जो है एक दबंग लोगों ने उनकी हत्या कर दी गई है। जिस उस बात को लेकर के हमारे समाज में गहरा आक्रोश है और समाज आहत है। इसी चीज से हम भी आहत हैं, तो इसीलिए हमें एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम देने आए थे। और हमारी सरकार से मांग है कि हम ये चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको एक क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलाई जाए, उस परिवार से एक जो है एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो भी इस कृत्य में संलिप्त हैं उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अनुरोध करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से कि आप इसमें जो है आप इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो हमारे समाज में। और मैं अपने सभी समाज की तरफ द्वारा ये एक संदेश देना चाहता हूँ। पत्रकार बंधुओं, मेरा नाम सौरभ कश्यप है और मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं ज्ञापन देने आए हैं, क्या है प्रॉब्लम? ये हम जो ज्ञापन देने आज आए हैं, जो मेरठ के ज्वालागढ़ में कश्यप समाज के लड़का सोनू कश्यप रानू कश्यप को जिंदा जलाया गया, उसके उपलक्ष्य में हमने ये ज्ञापन देने का काम किया है सरकार को, जो कि परिवार की स्थिति को देखते हुए जो उसके साथ जो अनहोनी कही गई है ठाकुर समाज के लोगों द्वारा, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं कि भविष्य में ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। और सरकार से निवेदन करते हैं कि पीड़ित परिवार के लिए हर संदर्भ एक घर में से सरकारी नौकरी दिलाई जाए, और उस एक बहन है जो कि अभी अनमैरिड है, उसकी शादी के लिए भी कुछ न कुछ सरकार से मदद करी जाए। और मैं तमाम अपने कश्यप समाज से भी निवेदन करता हूं कि बढ़ चढ़ के उस बहन की शादी के लिए, या अगर वो पढ़ रही है तो उसकी पढ़ाई के लिए निवेदन करें और अपना सहयोग दें पूरा। और 16 तारीख को जनवरी मेरठ जनवरी में 16 तारीख को हमारा बहुत तगड़ा एक धरना प्रदर्शन होने वाला है कश्यप समाज का, जिसमें हमारे कश्यप समाज के लोग जगह जगह डिस्ट्रिक्ट से आएंगे और इस धरने को बड़े स्तर तक लेके जाएंगे। यदि हमारे सोनू कश्यप और रानू कश्यप को इंसाफ नहीं मिलता है तो 16 तारीख को इस धरने के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस तरह की घटना अगर बार बार कश्यप समाज के साथ होगी तो आने वाले सरकार 2027 के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2027 के चुनाव में। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से
आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।